नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी डे टू डे जीएसटी लाइफ के अंदर ऐसा इशू अक्सर हमारे सामने देखने को आता है। क्वेश्चन ये है कि क्या वेरियस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, क्या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि क्या कंसोलिडेटेड शो कॉज नोटिस फॉर multiple financial years can be issued or not. This is the question in front of us. दोस्तों, केस लॉ का नाम है वर्मैक्स टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बेंगलुरु। और जो जजमेंट डिलीवर की है वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिलीवर की है और काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है। ये जो डिसीजन आया है वो डिसीजन आया है 4 सितंबर 2024 को। दोस्तों, केस लॉ का नाम मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर करता हूँ, वर्मैक्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बेंगलुरु, एंड जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय कर्नाटका हाई कोर्ट एंड दिस इज एज लेटेस्ट एज डिलीवर्ड ऑन 4th of September 2024। दोस्तों, इस केस में जो पिटिशनर है वर्मैक्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक रिट पिटिशन डाली कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनको सेक्शन 73 के अंतर्गत एक सिंगल कंसोलिडेटेड शोकॉज नोटिस दिया गया फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 4 सालों के लिए सिंगल शोकॉज नोटिस दिया गया। पिटिशनर का ये कहना है कि जो नोटिस है वो फ्लॉड है, वो गलत है, क्योंकि कंसोलिडेट नहीं किया जा सकता वेरियस मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स को सिंगल शोकॉज नोटिस के अंतर्गत, और उन्होंने ये भी कहा कि ये इम्परमिशेबल है अंडर लॉ। ऐसा पिटिशनर का कहना था और उन्होंने 2 केसेस रेफर किए। एक केस तो जीएसटी लॉ का ही है, जीएसटी के टाइम का ही है, टाइटन कंपनी लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, जो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी। ऐसा इशू पहले भी मद्रास हाई कोर्ट के सामने आ चुका है और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी जो कि काफ़ी पुरानी जजमेंट है 1966 की, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस कार्टेक्स इंडिया लिमिटेड, जिसके बीच में इस मुद्दे को देखा गया कि जहां वेरियस असेसमेंट ईयर्स हैं तो उनके नोटिस भी सेपरेटली होना चाहिए, नोटिस अलग अलग होने चाहिए। हाई कोर्ट ने क्या देखा, हाई कोर्ट ने इसके पीछे जो रीजनिंग दी वो ये रीजनिंग दी कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 10, सेक्शन 73 सबसेक्शन 10, उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो एडजुडिकेशन होनी चाहिए वो विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न होनी चाहिए। अब क्योंकि हर साल के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न इज डिफरेंट, सो अकॉर्डिंगली टाइम लिमिट टू इशू द ऑर्डर इज आल्सो डिफरेंट। दैट इज व्हाई इफ सिंगल शोकॉज नोटिस इशू किया जा रहा है तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि टाइमलाइन क्या रहेगी, क्योंकि हर साल के लिए जो ऑर्डर इशू करने की जो टाइम लिमिट दी है, जो लिमिटेशन पीरियड है, वो डिफरेंट है। और कोर्ट ने दोनों केसेस को भी रिव्यू किया क्योंकि ये केस पहले भी मद्रास हाई कोर्ट के सामने टाइटन कंपनी लिमिटेड में जीएसटी के रिजिम में आ चुका है, और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो रिस्पोंडेंट है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने गलती की है कि उन्होंने जो कंसोलिडेटेड शोकॉज नोटिस इशू किया है, और इस तरह से उन्होंने इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया। उन्होंने रिट पिटीशन को, पिटिशनर की रिट पिटीशन को अलाउ किया, और जो कंसोलिडेटेड शोकॉज नोटिस इशू किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको क्वैश किया, और साथ के साथ ये भी कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट यदि चाहे तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सेपरेटली शोकॉज नोटिस जारी कर सकता है, प्रोवाइडेड उनके पास टाइम लिमिट जो है, जो टाइमलाइन है, जो सेक्शन 73 में अवेलेबल है, वो टाइम लिमिट अवेलेबल हो। दोस्तों, इस केस लॉ को डिस्कस करने का एक पर्पस तो ये है कि जो सिंगल शोकॉज नोटिस फॉर वेरियस फाइनेंशियल ईयर्स, जनरली हम देखते हैं कि जो डीजीजीआई है मैनी केसेस में सिंगल शोकॉज नोटिस जारी कर देता है। उस केस में हम रिट पिटीशन के थ्रू, इन केसेस के थ्रू इसको हमें ज़रूर लिखना चाहिए अपने रिप्लाई में या रिट पिटीशन में जाना चाहिए, ताकि डीजीजीआई भी सेपरेट नोटिस इशू करे, या जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, वो सेपरेट नोटिस जारी करे, वो अपने काम से बचे नहीं, अपने काम से भागे नहीं, और हर साल के लिए सेपरेट नोटिस उनको जारी करना चाहिए। साथ के साथ एक पॉइंट और निकल कर आता है, क्योंकि जब ऑर्डर पास करने का जो टाइम है, जो है विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न,
हर साल के लिए वो डिफरेंट है, तो वो नोटिस भी डिफरेंट ही इशू रहना चाहिए ताकि लिमिटेशन को ईजिली कैलकुलेट किया जा सके और एक नोटिस हौच पौच नहीं बन जाना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जजमेंट, ये केस लॉ आपकी जीएसटी नॉलेज के लिए, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, आपके बिजनेस एंडिवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।